देश में चल रही मुफ्त योजनाएं बंद कर देगी मोदी सरकार। आम जनता के मन में उठ रहे हैं कई सारे सवाल। इसके पीछे वजह बढ़ती हुई महंगाई है। सबका देंगे आपको हम जवाब। अब नमस्कार, स्टार्ट विद बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण भारत में भी इसका काफ़ी बुरा असर देखने को मिल रहा है। शुरुआत एलपीजी गैस से हुई, लेकिन अब पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद दूध, ब्रेड, पनीर, बटर, इन सब के दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है। इतना ही नहीं बल्कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परेशानी हो रही है, पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, जिसका असर बाज़ारों में भी देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि सरकार भी लगातार आम जनता को चेतावनी दे रही है कि कम बजट में चलिए, अपना बजट कंट्रोल कीजिए, खर्चा कंट्रोल कीजिए। लेकिन ऐसे बीच अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर एक चर्चा ये भी है कि क्या मोदी सरकार जो मुफ्त योजनाएं चला रही है वो बंद कर दी जाएगी, क्योंकि सरकार आर्थिक संकट अगर देश पर आती है तो वो सरकार के खजाने पर भी असर डालेगी। और क्या इसके बाद देश भर में चल रही मुफ्त योजनाएं, अब वो मुफ्त अनाज योजना हो या फिर पेंशन योजना हो, वृद्धा पेंशन, महिलाओं को जो विधवा महिलाएं होती हैं उनको पेंशन दिया जाता है, हर एक वर्ग के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं, सरकारी योजनाएं, क्या ये सभी योजनाओं पर इसका असर पड़ेगा? सोशल मीडिया पर कई तरह के ऐसे पोस्ट्स भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी सरकार अब मुफ्त योजना बंद करने वाली है, तो आप अभी से खर्चा कंट्रोल कीजिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि अगर आप किसान भी हैं तो आपको हर साल जो 6,000 रुपये देश भर के किसानों को मिलते हैं अलग अलग किस्तों में, वो भी बंद हो सकते हैं। पेंशन्स जो मिलते हैं वो भी बंद किए जा सकते हैं। मुफ्त अनाज भी बंद हो सकता है, मुफ्त गैस भी बंद हो सकता है, उज्ज्वला योजना के तहत जो मिलता है। तमाम अलग अलग तरह की चर्चाओं के बीच आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है। यहाँ तक कि जब भी इस सरकार या फिर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर देश को संबोधित करते हैं और देश के लोगों से सोना खरीदने से उनको मना करते हैं, एक्स्ट्रा खर्च करने से मना करते हैं, फॉरेन ट्रिप करने से मना करते हैं, ज़्यादा खर्चीला बनने से लोगों को रोकते हैं। घर के राशन की बात करें तो तेल कम खाने को बोलते हैं, खाना जितना ज़रूरी है उतना ही पकाएं, खाना भी ज़्यादा व्यर्थ ना करें। इस चीज़ को लेकर अगर लोगों को चेताते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि देश में चल रही मुफ्त योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। क्योंकि देखिए, जो मुफ्त योजनाएं देश भर में चलती हैं वो सभी वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे तबके के लिए है जो आर्थिक संकट से पहले से ही जूझ रहा है, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके लिए देश की केंद्र सरकार जो है वो योजनाएं चलाती हैं, राज्य सरकार भी उसमें अपना योगदान देती हैं। कुछ राज्य में अलग से भी एक्स्ट्रा कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं। तो ऐसे में ये पूरे देशवासियों के लिए योजना नहीं होती है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है सभी को कि आपको अफवाह में नहीं आना है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी आकर कुछ भी कह जाता है, कुछ भी लिख जाता है, कोई भी पोस्ट डाल जाता है। आपको उस पर विश्वास नहीं करनी है, बल्कि आपको सोच समझकर चलना है। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि देश भर में चल रही योजनाएं जो है मुफ्त, खासकर जो मुफ्त योजनाएं हैं वो सभी वर्ग के लिए नहीं है, वो एक ऐसे तबके के लिए है, एक ऐसे कम्युनिटी, एक ऐसे सोसाइटी के लिए है जहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से ठीक नहीं है। तो ऐसे में अगर देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती भी है तो उन लोगों की हालत और ख़राब होगी। ऐसे में इस योजना को बंद सरकार नहीं कर सकती है। हाँ, इस योजना के तहत जो लाभ मिलता है उसमें देरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो बंद नहीं हो सकती है। बाकी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी हर एक वर्ग को ये समझ कर, ये सोच कर इस वक्त ज़रूर चलना है कि कब क्या हो जाए। महंगाई वैसे भी बढ़ रही है, तो आप ज़रूरत के अनुसार ही खर्च कीजिए, ज़्यादा खर्चीला नहीं बनना है, सोच समझ कर खर्च करना है। सरकार भी पहले आपको अलर्ट कर चुकी है, बाकी राज्य सरकार भी आपको अलर्ट कर रही है, और आपको खुद से भी सोच समझ कर चलना है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो सरकार ना ही अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगी और ना ही आपकी कोई मदद करेगी। बाकी इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार्ट विद बिहार। धन्यवाद।